हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी एक नई अपडेट के बारे में। साथियों, आप सभी भली भांति अवगत हैं कि बिहार में 6,656 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी आ रही है। इसके लिए बाकायदा ऑफिशियल लेटर भी हमने आप सभी के बीच शेयर कर दिया था कि किस प्रकार किस विषय में कितनी सीटें आएगी, वो भी हमने दिखाया। 208 डिग्री कॉलेज के लिए भर्ती आएगी और जहां पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक विषय से 400 प्लस सीटें आपको दिख रही हैं। 400 प्लस सीटों के साथ ये वैकेंसी आने वाली है। तो अभी सरकार बनी है, नई सरकार, मुख्यमंत्री बदल गए हैं, तो बहुत सारे नियम्स वगैरह चेंज होने वाले हैं, हो रहे हैं। इसको लेकर एक कह सकते हैं बच्चों के बीच सवाल बार बार उभर कर आ रहा है, क्या इस वैकेंसी के लिए बैट पास करना अनिवार्य होगा? क्योंकि अब बैट का आयोजन बिहार में होगा, यानी राज्य पात्रता परीक्षा को पास करना इस वैकेंसी के लिए अनिवार्य होगा। और कुछ न्यूज़ पेपर्स में भी इस प्रकार के न्यूज आए थे। इसी को लेकर ये सबसे बड़ा कैसे कंट्रोवर्सी बन गया था। इसी को आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये ऑफिशियल लेटर आपने देखा होगा। ये ऑफिशियल लेटर है बिहार सरकार उच्च शिक्षा विभाग का, जहाँ पे आप देखे हैं कि 208 जो डिग्री कॉलेज बन रहे हैं अलग अलग प्रखंडों में, जहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं थे, उसको लेकर पदों का सृजन हो गया था। और यहाँ पर आप देखिए जो टीचर्स यानी शिक्षक श्रेणी यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, उसके पदों की संख्या कितनी होगी? 6,656 यानी 6,656 पोस्ट पर ये भर्ती अगली आने वाली है। तो अब सब, और यहाँ पर किस विषय में कितनी सीटें आएगी वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 208 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। किस विषय में 2 सीट्स है ना, सब में 2 सीट्स है, तो लगभग 208 को अगर 2 से गुना करते हैं तो आपको कितना? 416 यानी 400 प्लस सीट हर एक पोस्ट में रहेगा। जितना भी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना, कितना सब्जेक्ट? 16 सब्जेक्ट दिख रहा है आप यहाँ पे, तो 16 विषयों में भर्ती होगी। और यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ा सवाल जो हुआ कि अभी 4 मई का ये न्यूज है जागरण का, ठीक है, 4 मई का ये न्यूज आपको भी शेयर कर रहा हूँ जागरण का। यहाँ पे क्या लिखा है इसको पढ़िए। यहाँ पे लिखा है बिहार में 10,479 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, नए नियम लागू, अब पात्रता परीक्षा जरूरी, यानी बैट अब जरूरी होगा, ये कहना है। और यहाँ मैं शुरू में बता दूं आपको, जो 10,479 ये भी गलत नहीं है। ये जो 6,656 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और बाद बाकी पोस्ट प्रिंसिपल का है और नॉन टीचिंग स्टाफ का, उसको भी वहाँ पर जोड़ के उसको भी असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया है। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन वैकेंसी इतना पर ही आएगी, ये फाइनल है। वैकेंसी के लिए ये सीट फाइनल है 6,656, याद रखिएगा। तो ये इनका कहना है कि आप पात्रता परीक्षा यानी बैट के माध्यम से नियुक्ति होगी। तो सबसे बड़ा सवाल, जो बैट पास नहीं है या जो बैट पास नहीं कर पाएंगे उनका क्या होगा? तो इसी को आज क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पटना संस्करण है जागरण का, कहा जा रहा है कि नए नियम के आधार पर बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में, है ना, 10,479 यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे तो यहाँ पे 6,656, ठीक है, 6,656 असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। इसमें 4,000 पद पहले से विश्वविद्यालयों में रिक्त है, जबकि 211 प्रिंसिपल, है ना, 6,479 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति नए डिग्री कॉलेजों में होगी, ठीक है। इसी में कह रहा है पहली बार प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, पहली बार एग्जाम बेस्ड हो रहा है। 2 मार्च को ही बिहार लोक भवन ने नई नियुक्ति नियमावली का ड्राफ्ट जारी किया है, 2 मार्च को। इसके अनुसार सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति से पहले अब अभ्यर्थियों के लिए राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा को पास करना अनिवार्य किया गया है। यानी इनका कहना है राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा, यानी इसी को हम लोग बैट बोलते हैं, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा क्या बोलते हैं? बैट। तो ये बैट पास करना सबके लिए अनिवार्य है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क्स कर रहे हैं, ठीक है, अनिवार्य किया गया है, इनका कहना किया गया है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, बैट पास करना है किनके लिए? जो नेट नहीं है, या स्पष्ट कर दूं, जो नेट नहीं है, ठीक है, या जो जेआरएफ नहीं है, या कौन, जो पीएचडी नहीं है, जो पीएचडी नहीं है उनके लिए बैट पास करना अनिवार्य होगा। लेकिन जो नेट है या जेआरएफ या पीएचडी, इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में है, आपके लिए बैट पास करना अनिवार्य नहीं है। जो सिंपल पीजी पास है उनके लिए अनिवार्य है, यहाँ पर लिख दिया गया है ना, बाय मिस्टेक। या तो मीडिया वालों को आप जानते हैं बहुत ज़्यादा तकनीकी जानकारी ने होती नहीं है, बस ये लिख देते हैं। तो इसीलिए ये क्लियर कर दूं कि बैट अनिवार्य नहीं है सबको पास करना। उच्च शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया
कि पहले से राज्य के विश्वविद्यालय में शिक्षकों के खाली पदों और नए डिग्री कॉलेज में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है ना। अब इसे मंत्रिमंडलीय सचिवालय को भेजा जाएगा, यानी फिनांस डिपार्टमेंट जो कि इसे एक प्रकार से पेमेंट करने का काम करेगी, वहाँ से अप्रूवल मिल गया है तो मंत्रिमंडल सचिवालय से उसको अप्रूव तो मिलना निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ किस विषय में कितनी सीटें आएगी वो हमने बता दिया है। बाद बाकी वही चीज़ें हैं, है ना, जो हमने पहले स्टार्टिंग में बता दिया किस प्रकार 6656 पोस्ट हो रहा है। ठीक है, किस प्रकार 6656 पोस्ट हो रहा है उस पर हमने आपको बताया, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई। अब यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो पैटर्न है ना, 160 अंकों का लिखित परीक्षा होगा और 40 अंकों का इंटरव्यू होगा। और ये नियम मुझे तो बिल्कुल 1% अच्छा नहीं लग रहा है। ये नियम बहुत ही गलत लग रहा है। 160 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम लीजिएगा तो आपको अगर लेना है तो 160 नंबर का आप MCQ लीजिए, है ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम लीजिए, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहेगी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या करना चाहिए, दूसरी बात कि ये जो 40 नंबर का इंटरव्यू है ना, इसको आप कर दीजिए मैक्सिमम 20, अगर बहुत ज़्यादा करना है 20 कीजिए। और ये जो 160 आप किया ना, इसको 180 कर दीजिए। 180 नंबर का आप एग्ज़ाम ले लीजिए और 20 नंबर का इंटरव्यू ले लीजिए और इसको MCQ कीजिए, तब समझिए ट्रांसपेरेंसी आएगा। अगर आप यहाँ पर सब्जेक्टिव कीजिएगा फिर ट्रांसपेरेंसी गायब हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम का चेक करना एक बहुत ही कर सकते हैं, बहुत कुछ जो चेक कर रहे हैं एग्जाम उन पर डिपेंड करते हैं, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी गायब हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए कहा रहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों का परीक्षा पास करना, अभी भी ये कह रहे हैं परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, लेकिन इसमें किस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, ये पास करना होगा नियुक्ति की जो परीक्षा होगी वो परीक्षा पास करना, ना कि बैट पास करना अनिवार्य होगा। नेट की तर्ज पे बैट होगा, उसे पास करना उसके लिए अनिवार्य नहीं होगा जो ऑलरेडी नेट JRF या PhD है। ठीक है, तो ये क्लियर मैं आपको कर देता हूँ, आप सभी बेवजह का परेशान ना हो और बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। जो नेट JRF है वो खुद कमेंट कर सर क्या मुझे भी बैट का फॉर्म भरना होगा, मुझे भी बैट पास करना होगा। और यहाँ पर भी विवाद है, मैक्सिमम एज 45 किया गया है, इसको पहले की तरह 55 यहाँ पर करना चाहिए, ये डिमांड ये रहेगा। और इसके लिए हम लोग प्रयास अपने स्तर से कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं जुड़ना तो आप हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% कर दिया, जो कि सब्जेक्टिव एग्जाम में 50% लाना एक बहुत बड़ा चुनौती होता है। अभी आप UPSC का कटअप भी देखिएगा तो 55% लाने वाले लोग टॉपर हो जाते हैं। यहाँ तो 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन किया गया है, जो कि बहुत ही गलत है, इसे भी हटना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं इस ड्राफ्ट में सुधार हो, ठीक है, ड्राफ्ट में अगर सुधार चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रयास चल रहा है इसके लिए। और इसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया है, वी वांट बैट हमारा ग्रुप है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वी वांट बैट एक ग्रुप है, उस ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जुड़ने के बाद आपको सारी जानकारी मिलेगी, आगे किस प्रकार रणनीति बननी है, ये सारी योजना प्लान जो भी बन रहा है उनमें आप भी सहयोगी बनिएगा और अपना आवश्यक सुझाव दीजिएगा, ताकि जो लड़ाई चल रही है, जो प्रयास चल रहा है, उसमें आपका भी कुछ योगदान हो सके और इससे बिहार के बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। तो आप सभी अगर चाहते हैं जुड़ना तो लिंक को जरूर क्लिक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल है, आपका एग्जाम फाइटर नंबर 1। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।